पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग पहले चरण में 152 सीटों पर 92.72% मतदान। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड 85% से ज्यादा मतदान, साल 2011 का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की सीट कोलादुर में 83% से ज्यादा वोटिंग। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की सीट पर करीब 82% वोट पड़े। बम्पर वोटिंग पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज हुआ, हर मतदाता को सलाम। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर सीएम ममता बनर्जी बोली, एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के बम्पर मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने पोस्ट किया, कहा आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ढलता हुआ सूरज दिख रहा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, तृणमूल के भ्रष्टाचार और गुंडाराज का सूरज ढल चुका है। आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बंगाल चुनाव पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हावड़ा में किया रोड शो, इस दौरान लोगों के बीच 100 मीटर तक पैदल चले। पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो के बाद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा हावड़ा ब्रिज से गुजरना अद्भुत, पश्चिम बंगाल के हर कोने में बदलाव की चाह की झलक। बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ममता बनर्जी के पक्ष में है चुनाव, 152 सीटों में से हम कम से कम 125 सीटें जीतेंगे। बम्पर वोटिंग पर बहरामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी, एसआईआर का असर, साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भी तारीफ की। बंगाल में वोटिंग के दौरान मारपीट और झड़प भी हुई। सिलीगुड़ी में जगदीश चंद्र विद्यापीठ में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बूथ के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण के दौरान कुमार ग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने हमला कर दिया। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए, विवाद बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। बंगाल में चंचल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रतन दास की पोलिंग एजेंट ने आरोप लगाया कि मालदा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। बंगाल में बीरभूम जिले के सिउड़ी इलाके में बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी की महिला पार्षद शिप्रा मौजूमदार के बीच बहस हो गई। हल्दीबाड़ी में कार चालक ईवीएम छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद केंद्रीय बलों की निगरानी में ईवीएम मोखलीगंज एसडीओ कार्यालय में ले जाया गया। बंगाल के बहरामपुर में कांग्रेस एजेंट ने पिटाई का आरोप लगाया, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। पार्टी प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी भी मौके पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान के दौरान असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान। हेमंता ने कहा, उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना पड़ेगा जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा। वोटिंग के दौरान कोयंबटूर में रोबोट ने वोटर्स का स्वागत किया, साथ ही रोबोट ने मतदाताओं को मिठाई भी दी। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला, गाड़ी में की गई तोड़फोड़, इलाके में तनाव। पंजाब के पटियाला में डीसीडब्ल्यू के पास भीषण आग लग गई, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र के अकोला में सिलेंडर विस्फोट से भीषण आग लगी, आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर खाक। गाजीपुर हिंसा केस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी के जिन लोगों ने पत्थर चलाए उन पर क्या कार्रवाई हुई। दिल्ली की साकेत अदालत ने आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में अभियुक्त राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक युवक ने झेलम नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान एक ऑटो चालक ने उसे बचाने की भी कोशिश की। गुरुग्राम में 5वें दिन भी डीएलएफ में बुलडोजर चला, लोगों से अपील की गई कि लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के आदमापुर गांव में चूल्हे की चिंगारी से एक मकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा, 8 लोगों की जान चली गई। टिहरी गढ़वाल हादसे पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दुख जताया, पीएम ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की।
दिल्ली के अरुणा आसिफ अली अस्पताल में बदहाली देख भड़की सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को लगाई फटकार। अयोध्या में नकली रिफाइंड तेल के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने 500 पेटी से अधिक नकली रिफाइंड बरामद किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पालम और द्वारका में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने रेड में 137 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। पिस्टल, 5 कारतूस, 1 चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किया। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। नशा तस्करों के खिलाफ कई जगह तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली में रिहायशी इलाके में चल रहे कमर्शियल काम पर सख्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी उन घरों या प्रॉपर्टीज की पहचान करेगा जिनका इस्तेमाल रहने के बजाय व्यापारिक कामों के लिए हो रहा है। दिल्ली विधानसभा ने 18 साल बाद फिर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार शुरू किया है। 8वीं विधानसभा का यह सम्मान कृष्णनगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल को मिला है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की खबरों को सरकार ने गलत बताया। सरकार ने कहा ये खबरें भ्रामक हैं। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के साथ ही आस्था का सैलाब देखने को मिला। पहले ही दिन हजारों की संख्या में भक्तों ने किए भोलेनाथ के दर्शन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की अपील, लोग नियमों का पालन करें, किसी तरह की अव्यवस्था न फैलाएं। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी। 26 अप्रैल के बाद यूपी समेत कई राज्यों में हो सकती है बारिश। सोना चांदी के दाम में गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1057 रुपए गिरकर 1.51 लाख रुपए पर आ गया है। 1 किलो चांदी की कीमत में 8,086 रुपए की कमी, 2,40,000 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। मुंबई की आईपीएल में सबसे बड़ी हार। चेन्नई ने 103 रन से हराया। संजू सैमसन ने इस सीजन में दूसरी सेंचुरी अपने नाम की। चेन्नई के लिए अकील हुसैन ने 4 विकेट लिए। नूर अहमद को 2 विकेट मिले। आईपीएल में आज गुजरात के सामने आरसीबी की बड़ी चुनौती। गुजरात की टीम इस सीजन में 6 मैच में से 3 मैच गंवा चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल में खेलने की मंजूरी दे दी है। वो जल्द ही भारत आकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़ेंगे।